गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट देने के लिए दिल से थैंक यू। और महाकाली महादेव से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां दे माँ। जितनी खुशी आप सभी हमें देते हैं उनसे दुगनी तिगनी खुशी माँ आप सभी के जीवन में दे। सकारात्मक दे, नकारात्मक से दूर रखे माँ। तो चलिए आज मैं माँ के ही मैसेज लेने वाली हूँ, जो कि जिनसे जितना मैच होगा वो उतना लेने की कोशिश कीजिएगा। और आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, आप जिस डिवाइन को मानते हैं, सभी कोई अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। तो चलिए जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए आज क्या माँ मैसेज दे रही है। जय माँ काली। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए देखिए बॉटम का एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। जय माता दी। देखिए सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंस, 7 ऑफ वैंस। तो चलिए देखिए सबसे पहला कार्ड है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में पैसे कर लेकर बहुत झगड़ा हुआ है। पैसे के लेकर आपके जीवन में बहुत कला कलेश मचा है, जो कि आपके पैसे पे किसी और ने हक जताया है। जो आपके पैसे थे वो कोई और ने लेने की कोशिश किया है या ले भी लिया है आपसे छीनकर। पैसे जो होता है हक, वो आपसे छीन कर लिया है। ज़बरदस्ती जो कहते हैं, ज़बरदस्ती के आप पे वार करके, आप पे कलह कलेश मचा के, जो कि आपकी पीठ में छुरा भोंक कर ही आपके जीवन में से आपकी हक छीना है या छीनी है। जो भी है थर्ड पार्टी का एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे आई है। तो आपको जीवन में थर्ड पार्टी, ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि उसे दर्द नहीं है, आप पे कोई दया नहीं है। वो आप पे अटैक करती है, इतनी अटैक करती है जो कि आपको मार देना चाहती है। एक बार नहीं, आपको कम से कम तो देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 बार हो सकता है आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है। 10 बार आपकी पीठ पीछे खंजर भोंका गया है। जो देखिए आप उस दर्द से निकल पा नहीं रहे हैं, आप अपने लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये दर्द उठने नहीं दे रहा है। क्योंकि एक तो पैसे की आपकी दिक्कत है, आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, जो कि आपके रिश्ते से भी दूर कर दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर अभी हैं या आपको छोड़कर वो चले गए हैं, आपसे मूव ऑन कर लिए हैं। ये थर्ड पार्टी के किया धरा है, जो कि वो चाहती है या चाहता है कि आप अकेले रहो,
आप इस दर्द में रहो, आप मरो या जियो, आपको पर्सन के भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नहीं थर्ड पार्टी को, जो कि ये जानबूझ के आपके जीवन में ये इतनी दर्द आपको दिया जा रहा है। जो कि देखिए, आप जब दर्द में होते हैं तो थर्ड पार्टी जश्न मनाती है, आपको पेन में देखती है तो वो जश्न मनाते हैं। हो सकता है आप रोते हैं, क्योंकि ये दर्द में आपको तो रोना ही आएगा। हो सकता है इतना इस हद तक आपको दर्द मिला कि किसी को अपनी आत्महत्या तक कर चुके हैं, या किसी सोचते हैं कि अब ये दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा है, तो अब हम इस जीवन से हाथ ही धो दें, यानी कि इस दुनिया से चले जाएं। इस हद तक आप बार बार सोचते हैं, क्योंकि इस तरह आपको किया जाता है। देखिए, सुबह में भी एनर्जी पूजा करते वक्त यही आया था कि किन्हीं पर तो ऐसी अटैक हुआ है कि वो किन्हीं को माँ चले गए हैं इस दुनिया से, छोटे बच्चे हैं उनको माँ चले गए हैं। तो माँ यही कहते हैं कि जीवन आज के डेट में इतना तंत्र क्रिया बाधा और जलन की भावना है कि सिर्फ पैसे के लिए हर चीज़ किसी भी इंसान को कत्ल कर सकता है। वो है प्रेम के तो कोई है ही नहीं यहाँ संसार में कि प्रेम क्या है। प्रेम वो नहीं है जो कि हम पैसे से प्यार करते हैं। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो पैसे नहीं देखते हैं, वो तो अपनी पर्सन के वेट करते हैं, हर सह कर ही वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो सच्चे सोल होते हैं। उनको कितना भी सताया जाए, कितना भी अटैक किया जाए, कितना रुलाया जाए, या सबके सामने रुलाया जाए या अकेले में, फिर भी वो खुश रहते हैं। वो ईश्वर पे भरोसा करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर पे सरेंडर करते हैं कि एक न एक दिन हमारे साथ ईश्वर अवश्य न्याय करेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि आपको खुशियाँ छीन कर खा गई है। वो आपको इस दर्द में जानबूझकर देखना चाहती है, आपकी पैसे रिश्ते दोनों खाकर ये जश्न मनाती है या खाकर जश्न मनाता है। इसमें गैंग ग्रुप है, 1 से 2, 2 से 3, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, हो सकता है अपने हिसाब से ले लीजिएगा, महिला है पुरुष। जो कि देखिए, आप जब रोते हैं तो ये खुशियाँ मनाती है या मनाता है, आपको रोते हुए देखकर ये चाहती है आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आए। जो खुशी आपको मिलना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, आपकी बच्चे के साथ, वो खुशी आपको नहीं मिले, ये इस हद तक आपको पीड़ित करती है, इस हद तक पीड़ा देती है। तो देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके रिश्ते में तो जितना भी हो सके आपको दर्द दी, वो सब ईश्वर सब देखे हैं। ईश्वर माँ जिस डिवाइन को मानते हैं वो सब देखे हैं, और आपको अभी जो जश्न मना रही है या पास्ट में जश्न मना रही है, एक एक शख्स के ईश्वर आपकी समझ सच्चाई लाएंगे। जो कि देखिए, द मून, ये हर मून यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों जब भी आते हैं, कल पूर्णिमा है। देखिए, आज अगर आपकी एनर्जी अच्छा है तो कल डाउन फील करेंगे, क्योंकि ये हर अमावस्या और पूर्णिमा पे आप पे वार करती है। देखिए, थर्ड पार्टी है इसमें, जो 3 गो इसमें भी दिख रहा है कि इसमें भी 3 गो है। ये एक बिच्छू की तरह, 2 गो लोमड़ी की तरह, एक है जो पूरे काटने के लिए भी आपको दौड़ती होगी। आपको अच्छे बात उसको अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं लगती होगी, जो कि वो तीनों गैंग ग्रुप आपके बारे में गपशप करती है। क्या प्लान है कि आप किस तरह आप नीचे गिरे, किस तरह आप रोएं, किस तरह ये चालें चले जो कि आपको एनर्जी डाउन करे, आपके जीवन में ऐसी घटना घटे कि आप रोते रहो। आप किस तरह से आपको
मतलब रुलाया जाए, इस तरह षड्यंत्र रचती है। और आपकी पर्सन के सामने ये नौटंकी दिखाती है या ये अच्छी से बातें करते होंगे कि इतनी स्वीट है, इतनी ये इमोशनल है, इतनी मतलब द मून के हैं। तो देखिए माँ भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं, जेठानी देवरानी, पर ये ज़्यादातर मदर हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। वो कभी आपको लगाए हैं नहीं अपने जीवन में, वो सिर्फ पैसे से प्यार किए हैं। इनको सिर्फ चाहिए तो पैसे, सिर्फ पैसे की लालच से भरी दुनिया है। इसमें 3 लोग मिले हुए हैं, पर एक ज़्यादा है जो वो आपसे उम्र में बड़ी हैं या छोटी, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। पर इसमें माँ की ज़्यादा ही इसमें प्रेजेंट है, जो कि माँ है, सब मेन माँ इसमें हैं, जो हैं कि उनको खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होता है। आपको खुशी देखकर उन्हें रोना आता है, उन्हें मौत आता है, जो कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। उनका बच्चे के अधिकार आप कैसे ले सकते हैं। वो महारानी बने, आप नहीं, आप नौकरानी बने। इस तरह एनर्जी हो सकता है, आपको इस तरह बनाया गया भी है। इस आपको कभी वो अहमियत नहीं मिला, वो वैल्यू नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए आपको। पुरुष हैं तो आपको भी कभी वो अपनी माँ से ही वो प्यार नहीं मिला, वो आपको इज्जत नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला। हो सकता है बहन हो, माँ हो, या उन सभी से आपको सिर्फ ठोकरे मिला है प्यार, दिखावटी प्यार मिला है। वो तो अंदर ही अंदर आपको काट देना चाहती है, अंदर ही अंदर आपको मार देना चाहती है या चाहता है। यकीन मानिए कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। पर आपको थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, एस ऑफ कप्स, ईश्वर आपकी हाथ में थामे हुए। ऐसी लोगों की देखकर ही ईश्वर आपको हाथ थामे हैं, जो कि आप ईश्वर के समीप, और आपके पितृ जो भी हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको रक्षा कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं कि अपनी जीवन की वेलकम कीजिए, वेस्ट मत कीजिए टाइम। क्या आपको साथ कौन किसने क्या किया नहीं किया, ये सब ईश्वर पे समर्पित कीजिए। ईश्वर आपको हाथ में लिए हुए हैं। बेमतलब को किसी को रुलाएगा या रुलाएगी तो सारा कर्मा वापस उसी के पास जाएगा। आपको इस तरह ईश्वर बता रहे हैं कि आपको ऐसी लोगों की बातों में नहीं ध्यान देना है, आपको तो सिर्फ आगे बढ़ना है। आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, तभी तो ईश्वर चारों तरफ से आपको घेर रखे हुए हैं, चारों तरफ खंभा है, बीच में थामे हुए भी हैं, ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास पक्षी बहुत होते होंगे, या आपको कह रहे हैं कि पक्षी को आपको खाना खिलाना है, जो कि अपने प्रेम में। ये थर्ड पार्टी तो जब तक है, ये कार्मिक लोग हैं, तो ये इसको कर्म, जब पाप की घड़ा भरेगा तो ईश्वर स्वयं कर्म देंगे। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये भ्रमित करने की कोशिश करती है, ईश्वर से भटकाना चाहती है। इसलिए ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। इसलिए आप प्रेम किए हैं, अपनी पार्टनर के इंतज़ार में हैं, तो वो प्रेम आपको मिलेगा। पेशेंस रखिए, थर्ड पार्टी भी आपके जीवन से एंड होगी। पहले आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने लिए आप लड़िए, ईश्वर पे सरेंडर कीजिए। आपको जो चॉइस है, जो आपको सपना है, उसमें आप ध्यान दीजिए। देखिए आपके जीवन बर्डन की तरह जीने को हमेशा मिला है। 10-10 ये नीचे है, वो दर्द देखिए, 10-10 सामने ही सामने कार्ड निकल कर आया है। तो सोचिए इतनी साल से आपके जीवन में ये जीवन जी रहे हैं, आपने खुशी कभी देखे ही नहीं। क्या खुशी होता है वो एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि इस पेन ने आपको खुद से अलग कर दिया, और आपको खुद में ये जीवन बर्डन लगने लगा। जैसे लगा कि हमारा शरीर ही बोझ है, हमारा रिश्ते ही हमारा बोझ है, वो रिश्ते हमें नहीं रखना है। हो सकता है आप ऐसे सोच भी लिए हैं
कि हम ऐसे रिश्ते में अब नहीं रहना है जो कि दर्द हद से ज़्यादा मिला है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि देखिए दर्द तो मिला है, तो अगर सच्चे प्रेम है और सच्चे प्रेम इतनी साल से आप दर्द झेले हैं 10 साल से, तो ये सोचिए कि माँ सीता को कितना दर्द मिला है, इस संसार ने दिया, इस समाज ने दिया, जो कि एक चंदन एक पानी, गाना भी सुनते हैं कि एक है चंदन एक है पानी। तो आप ये देखिए कि माता सीता इतना सती सवित्री स्वयं महालक्ष्मी के अवतार आए संसार में, उनको कितना दर्द मिला, फिर भी उस दर्द में अपना प्रेम कभी नहीं खोए, क्योंकि जब एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हैं तो दुनिया लाख हमें तोड़ने की कोशिश करे, अलग करने की कोशिश करे, दर्द पहुंचाने की, वो दर्द में ही हमें आनंद मिल जाता है, क्योंकि इतनी लायक माँ और ईश्वर बना देते हैं कि वो दर्द में भी हमें जीने के लिए जरिया दे देते हैं, किस तरह हमें जीना है। क्योंकि जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान आखिर कुछ तो खास हैं आप में, तभी तो इतनी सारी लोग गैंग ग्रुप हैं जो कि इसमें नहीं है। तो ये सोचिए कि आप में कुछ है, तभी तो ये लोग आपकी पीठ पीछे वार करती है और आपको नीचा दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि आप अपनी ऐसी षड्यंत्र रचे कि अपने जीवन में रोते रहें, आप आगे नहीं बढ़े। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपकी सिर्फ पैसे की लालच है, आपको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती है। वो चाहती है या चाहता है कि आप आगे नहीं बढ़ें, 7 ऑफ बैंस, पर आपको आगे बढ़ना है। आप बढ़ सकते हैं ऐसे लोगों के पीछे छोड़कर, आप अपने लिए कदम तो उठाइए। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो लेकर और आप आगे जीवन की बढ़िए। ऐसे लोगों की ईश्वर पे सिलेंडर कीजिए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हो सकता है इस दर्द ने आपको इस भय में जीतने के जरिया दे दिया कि आपको भय के सिवा मन में कुछ भी नहीं आता है, नकारात्मक के सिवा कुछ भी नहीं आता है, जो कि आप हो सकता है पैसे से भी आपको बहुत दिक्कत इस वक्त हो रहा है, या पास्ट में भी आपने पैसे के बहुत दिक्कतें झेले हैं। तो वो दिक्कत अब ईश्वर स्वयं आपको पूरा करने वाले हैं। आपकी काम जो भी है उसको करना है। इस थर्ड पार्टी को ईश्वर ही देख लेंगे, क्योंकि इसके नीचे ही है। ये थर्ड पार्टी जो भी आपके जीवन में है उसको ईश्वर ही देख लेंगे, इसका औकात स्वयं दिखाएंगे। और आपकी खुशियों पे ग्रहण लगाने वाले ये जो भी हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, वो जानबूझकर आपको भ्रमित करते हैं कि आप अपने पार्टनर से अलग रहें, अपने बच्चों से अलग रहें, क्रोध करें, आप दोनों में लड़ाई झगड़े होवे और दोनों में लड़ाई झगड़े कर कर आप दिल तोड़ लें, दोनों दिल में। क्योंकि जब आप दोनों आपस में लड़ते हैं तो ऐसे लोग को खुशी मिलता है। आपको खुशियाँ ही देखना नहीं चाहते, ईश्वर खुशियाँ भी दे रहे हैं तो आप देख नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपको देखने के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आपको सर में चक्कर आना, अगर आपके पार्टनर आते हैं कुछ देर या कुछ दिन ठीक से रहते हैं, फिर एक बार देखते होंगे कि वो आपसे झगड़े करने लगे, आपसे लड़ने लगे और आपके साथ जिस तरह पहले बात करते हैं उस तरह नहीं कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि उनको कान भरा गया है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए आपको पार्टनर आपसे अलग हो जाते हैं। वो दिल में उनको भी दर्द होता है आपके लिए, वो जख्म वो भी देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक सच्चे प्रेम करने वाले के खुशियाँ छीनेगा या छीनेगी जो भी माँ हो या सिस्टर हो या जेठानी हो, ये घरे का फैमिली सदस्य हैं। इसमें कार्ड यही बता रहे हैं कि ये घर का ही सदस्य हैं जो आपको खुशी में आग लगा रही है। तो ईश्वर देखिए आपको खुशियाँ दे रहे हैं, पर आपको पहचानने के लिए ये मौका नहीं दे रही है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो जानती है
कि अगर आप अपने ऊपर आ जाएंगे, अपना डिसीजन ले लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरे साथ ईश्वर हैं। कुछ भी, इतनी पावरफुल सोल हैं आप, सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। कौन आपसे प्यार करता है, कौन नफरत करता है, कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, पर फिर भी आप अनदेखा कर रहे हैं। तो आपको यही ईश्वर कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। कब तक? जिसके सिर पे ईश्वर के हाथ रहेगा तो दुनिया लाख कोशिश कर ले मिटाने के लिए, उसका कोई मिटा नहीं पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तंत्र क्रिया करे या बाधा करे या चाहे कुछ भी करे, हो सकता है आपको क्रोध दिलाने की भी कोशिश करे कि आप अपनी शक्ति भूल जाओ, क्योंकि सच बात में तो क्रोध आता ही है। तो जानबूझ के चाहती है कि आप क्रोध करें और आपकी शक्ति छिन जाए। तो देखिए, ऐसे लोगों के ईश्वर आप दोनों के दिल तोड़ने वाला के क्या कर्म देंगे ईश्वर, ये देखते हैं। थर्ड पार्टी के क्या ईश्वर कर्म देंगे। माँ काली, जय माँ काली, श्री शिवाय नमस्ते। बैकफायर, देखिए, ये देखिए बैकफायर हुआ। द मैजिशियन, जो भी ब्लैक मैजिक करेगी या आप पे षड्यंत्र रचेगी, आप पे अटैक करेगी, आपकी खुशियों में ग्रहण लगाएगी, वो सब बैकफायर होगा। सब उसी के पास जा रहा है। और जिस दिन ये पाप के घड़ा भर गया, उस दिन उसी पर जाके फट जाएगा और वो इस दुनिया से ही चली जाएगी या चला जाएगा, क्योंकि आप सच्चे सोल हैं। आपको ईश्वर स्वयं थामे हुए हैं। तो इसमें वो जो भी कर रही है वो आप पे कहाँ अटैक करते हैं, वो तो कर रहे हैं ईश्वर पे अटैक कर रहे हैं। वो मूर्ख की कहाँ पता है कि आप एक सच्चे सोल हैं, आप एक सच्चे डिवाइन हैं, जो कि आपको शरीर से प्यार नहीं, आप ईश्वर से आत्मा से प्यार किए हैं। और ईश्वर शरीर नहीं देखते हैं, ईश्वर आत्मा देखते हैं। जिसकी आत्मा सच्ची है, ईश्वर साथ उसमें विराजमान होते हैं और उसको कहा हुआ बात भी सत्य होता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है, आपको अपनी जुबान से किसी को अपशब्द नहीं कहना है। चाहे शत्रु कुछ भी करे, आपको अपशब्द नहीं कहना है और आपको सिलेंडर करना है। हाँ, ईश्वर से कहिए कि जो मेरे साथ किया है ये बुरा, उसे भी एहसास हो। जो दर्द हमने देखे, जो दर्द पेन हमने देखे, वो एहसास हो। आपको कहिए या ना कहिए, ये सिलेंडर कीजिए, फिर भी ईश्वर ऐसे लोगों की उसका कर्मा अवश्य मिलेगा। क्योंकि जितनी बार ये ब्लैक मैजिक की है वो बैकफायर हुआ है। शायद आपको मारने की भी साजिश रचा गया कि आप नंबर 10 के एनर्जी है, सब बैकफायर हुआ है। थर्ड पार्टी जो भी कर रही है, पर आपको इस दर्द में ही आपको खुशियाँ ढूंढना है और आगे बढ़ना है। अगर उसी दर्द, उसी बातों कर लेकर अपने जीवन में समय वेस्ट करते रहेंगे तो फिर आप ही बाद में आप ही को पछतावा होगा। क्योंकि ईश्वर दे रहे हैं वो खुशी, तो खुशी लेना है। आपको टेंशन नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। जब सब बैकफायर हो रहा है, उसी के पास जा रहा है, तो करने दीजिए, जो मर्जी है जो करने दीजिए। आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, अपना कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी कर्म कीजिए, अपनी धर्म कीजिए, अपनी पूजा पाठ जो भी करते हैं वो कीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर स्वयं ऐसे लोगों की दंड देंगे। देखिए, नंबर 10 का है, तो किन्हीं का हो सकता है नवंबर नहीं, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, किन्हीं का मार्च 10 का। यहाँ 3 नंबर है, देखिए, नहीं ध्यान दिए थे। आपके जीवन में 10 से आपके जीवन में बर्डन दिया, 10 से आपके जीवन में दर्द मिला, उसी 10 ने आपको खुशियाँ मिलेगा। देखिए, कार्ड मिला लीजिए, 3 वाट 10 है, तो सोचिए
कि आपके जीवन में जितना पेन मिला है उतना ही खुशी मिलेगा, जितना दर्द मिला है, जितना आप रोए हैं अपने बच्चे के लिए, पार्टनर के लिए, अपनी खुशियों के लिए, उससे ज़्यादा ही खुशी आपके जीवन में ईश्वर देंगे, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए भक्त हैं। ये ईश्वर की परीक्षा मानकर अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। ईश्वर यही कहते हैं, हमारे ऊपर तुम विश्वास करो, पर कार्य तो आप ही को करना पड़ेगा। कार्य आप करेंगे उसमें सक्सेस पाएंगे। जिसमें आप मेहनत किए वो मेहनत का रंग अब ईश्वर स्वयं देने वाले हैं, क्योंकि ये समय आपको सोचने का नहीं है, ये समय आपको रोने का नहीं है। इस दर्द से ईश्वर निकाल रहे हैं। बहुत आप में बदलाव आया है, आप देखे होंगे, पर अब पूरी तरह से आपकी जीवन बदलने वाला है। हो सकता है इस 2025 लास्ट जाते जाते आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर देकर ही जाएंगे। तो डरने की क्या बात है। हर डर को सामना कीजिए, हर भय को सिलेंडर कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय माता दी।